जनरेटिव एआई डाटा सेंटर्स इन इंडिया, डीप फेक वीडियोस का सच और इसका सॉल्यूशंस क्या है? Colleagues who think they're talking to you. Hello? Are you crazy busy? I forgot my corporate card. Use artificial intelligence to create disinformation online. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एआई डाटा सेंटर्स के बारे में जो इंडिया में तेजी से बढ़ रही है। हम देखेंगे कि एआई का हमारे डेली लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है और कैसे डीप फेक वीडियोस बन रही है एआई की मदद से। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी जानेंगे कि इन चैलेंजेस से कैसे निपटे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई वो टेक्नोलॉजी है जो नए कंटेंट जैसे इमेजेस, वॉइस, टेक्स्ट और वीडियोस खुद से जनरेट करती है। इस टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस डाटा सेंटर्स की जरूरत होती है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में एआई बूम के चलते डाटा सेंटर्स कैपेसिटी में तेजी से वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 तक इंडिया की डाटा सेंटर्स कैपेसिटी में 66% का इजाफा होगा, जिसके लिए 7.3 मिलियन स्क्वायर स्पेस और $3.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में ही क्यों सेटअप लगाना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ग्रोइंग मार्केट और टेक सेवी पॉपुलेशन इन कंपनीज के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है। साथ ही इंडिया के सस्ते रिसोर्सेज और गवर्नमेंट सपोर्ट इनको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो अब बात करते हैं एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरीकों से असर डाल रहा है। सबसे पहला है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर में एआई से डॉक्टर्स को एक्यूरेट डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में मदद मिल रही है। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में एआई बेस्ड टूल से स्टूडेंट्स को कस्टमाइज एक्सपीरियंस मिल रहे हैं जो उनकी लर्निंग को और इनहेंस करते हैं। फिर आता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम से हमारी पसंद के वीडियोस और मूवीज सजेस्ट किए जा रहे हैं। फिर आता है फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर में एआई से फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा एक्सेसिबल और एफिशिएंट हो गई है, जैसे कि इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स और फ्रॉड डिटेक्शन में मदद मिल रही है। और फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन से हमारी कम्युनिकेशन और आसान हो गई है। तो दोस्तों, ये सब तो ठीक है, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान है डीप फेक वीडियोस का। डीप फेक वीडियोस क्या होते हैं? डीप फेक वीडियोस एआई के जरिए बनाए गए फेक वीडियोस होते हैं। ये वीडियोस इतने रियल लगते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आखिर ये डीप फेक वीडियोस कैसे बनते हैं? एआई एल्गोरिदम्स जैसे जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स GANs का यूज करके किसी इंसान के फेस और वॉइस को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे एक सेलिब्रिटी ऐसे बातें करते हुए दिखाई दे जो उसने कभी बोला ही नहीं, या किसी पॉलिटिशियंस का स्पीच जो असली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। डीप फेक वीडियोस का अलग अलग तरीकों से मिसयूज किया जा रहा है। सबसे पहला है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। दूसरा है फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम्स, जहां किसी की आवाज का नकल करके पैसा का डिमांड किया जाए। तीसरा पॉइंट है प्राइवेसी इन्वेजन, किसी के इमेज या वीडियोस को स्पॉइल करके उनकी बदनामी करना। और चौथा पॉइंट है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, इलेक्शंस और पब्लिक ओपिनियन को स्पॉइल करना। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डीप फेक वीडियो से कैसे बचे? सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी का यूज करें। एआई बेस्ड टूल्स जैसे डीप फेक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज करें। कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एडोब टूल्स डेवलप कर रही है जो मीडिया के ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकती है। दूसरा पॉइंट है अवेयरनेस बढ़ाएं। लोगों को एजुकेट करना जरूरी है कि डीप फेक वीडियोस का पहचान कैसे करें। जैसे कोई वीडियो ज्यादा ही अनरियलिस्टिक लगे तो उसे डबल चेक जरूर करें। तीसरा पॉइंट है मीडिया लिटरेसी। लोगों को यह सिखाना होगा कि ऑथेंटिक और फेक मीडिया में फर्क कैसे समझें। चौथा पॉइंट है कानून और रेगुलेशंस। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के मिसयूज को रोक सके। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि उनकी साइट्स पर ऐसे कंटेंट को डिटेक्ट करे और रिमूव करे। और पांचवा पॉइंट है एआई का यूज डीप फेक के अगेंस्ट। जहां एआई का यूज डीप फेक्स बनाने के लिए होती है, वहीं एआई का यूज डीप फेक्स को डिटेक्ट करने और रोकने के लिए भी हो रहा है।
तो दोस्तों जनरेटिव एआई और डाटा सेंटर्स इंडिया में नई अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टेक लीडर बनने का। लेकिन डीप फेक्स जैसे चैलेंजेस भी सामने हैं, तो हमें इन टेक्नोलॉजीज का समझदारी से इस्तेमाल करते हुए हर नेगेटिव एस्पेक्ट से बचने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। हमें मिलकर अवेयरनेस बढ़ानी होगी और टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल से यूज करना होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।